अगर मैं उसकी जगह होती ना, मैं तो वो तस्वीर देखती और मैं चप्पल पहन के घर से बाहर भाग जाती। पंजाबी में बात कर रहा है, कभी तुम्हारा गला पकड़ रहा है, गला पकड़ लिया उस बंदे ने उसका, तो भागो, भागो। 10 इन 1। आप 10 ड्रामे देख रहे हैं उसके, 10 कैरेक्टर्स हैं फैसल कुरैशी के और आप एक ही ड्रामे में उसको देख रहे हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है राइट नाउ, हम रिव्यू कर रहे हैं बहरूपिया एपिसोड 11 एंड 12। एयर होता है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे ट्वाइस अ वीक। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह के ड्रामे देखने जिसमें कि बेहतरीन परफॉर्मेंस कोई बंदा दे और बस वो आप उसको देखते रहें और आप जस्ट इंजॉय करें कि वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस, ये ड्रामा आप ही के लिए है। ये एक मेंटल इशू पे बनाया गया ड्रामा, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें कुछ लोग ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं इन देयर चाइल्डहुड और इन एनी एज, और फिर वो अपने कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे अपनी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज डेवलप कर लेते हैं टू कोप विद दैट ट्रॉमा। क्या आपको आपका वो कुछ हुआ है आपके साथ और फिर आपने अपने आप को बहादुर बना लिया। एक पर्सनैलिटी बच्चे की पर्सनैलिटी, एक औरत की माँ की पर्सनैलिटी है, एक बहुत अग्रेसिव पर्सनैलिटी। इसी तरह से इसमें दिखाया फैसल कुरैशी एक मिकाइल का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके साथ बचपन में उसके स्टेप फादर ने बहुत अब्यूज़ किया है, जिसकी वजह से उसमें इस तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ गया है। तो वो उसकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ दिखाई हैं। अब जो है ड्रामा इस 2 एपिसोड में इसने पेस पकड़ी है। 10वीं एपिसोड तक मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग, सितारा फूप्पो, उसकी माँ के कपड़े, उसकी बहन की हरकतें, ज़ारा का कुछ नहीं समझ आ रहा था। लेकिन अब जो इस ड्रामे ने स्पीड पकड़ी है ना, अब अगर आपने देखना शुरू किया, अगर आप देखना शुरू करना चाहते हैं कि फैसल कुरैशी इन हिज़ ग्लोरी, ये यहाँ पे 11 और 12 एपिसोड में पता चला है कि भाई वाह व्हाट ही कैन डू। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग इस बंदे ने की है इन डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी, उसका एक्सेंट बदल जाता है, हर कैरेक्टर के साथ उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। बहुत सारी एक पर्सनैलिटीज़ इन 2 एपिसोड्स में रिवील हुई है। एक वायलेंट पर्सनैलिटी है जुनैद की, जो कि काफ़ी यानी कि अग्रेसिव है और बहुत ही यानी कि रूथलेस दिखाया है। और वो अब ये ज़ारा साहिबा जो शादी होके घर में आ गई हैं, वो कन्फ्यूज़ हैं। और उसको लग रहा है पता कि इस बंदे के साथ कुछ सही है नहीं, कुछ है गड़बड़ इसके साथ, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि है क्या गड़बड़। और जो घर वाले हैं, जो उसकी माँ है और उसकी बहन है, वो कुछ बता नहीं रहे, वो कवर अप करने पे तुले हुए हैं। कभी वो पंजाबी में बात कर रहा है तो कभी वो कवर अप कर देते हैं कि बिकॉज़ ये नौकरों के साथ पंजाबी में बोलता है, लेकिन शी नो कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। कभी ये उसकी जो सबसे क्रीपी चीज़ उसने की, उसने कबीर ने उसकी तस्वीर बनाई बिल्कुल जैसे कि डैमेज, चोटें लगी हुई, खून बह रहा है और लाइक अब्यूज़्ड, किसी ने उसको कूटा है ज़ारा को ना। अगर मैं उसकी जगह होती ना, मैं तो वो तस्वीर देखती और मैं चप्पल पहन के घर से बाहर भाग जाती। वो पता नहीं क्यों टिकी हुई उस तस्वीर को देख के। जब आपका शौहर आपकी ऐसी दर्दनाक तस्वीर बना रहा है जिसमें कि आपका सर फूटा हुआ है, नाक पूरी आप बैंडेज्ड हैं, आप अब्यूज़्ड हैं, आपको उसी वक़्त समझ जाना चाहिए कि यार ये कुछ मामला बहुत ही गलत है यहाँ पे। चप्पल पहनो और निकलो। नहीं, वो बैठी हुई, वो तहकीक करना चाहती हैं। मरो फिर, मरो तहकीक करो। फिर वो साहिबा कहती है कि अच्छा कुछ उनको साथ नहीं दे रहा, ना सास बता रही है, ना उधर से वो घर वालों को भी नहीं बता रही, बिकॉज़ उसने ही स्टैंड लेके एक मकाइल से शादी की थी रीबाउंड हो करने के लिए। तो अब क्या होता है, छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना घर में वो कर रही होती है, कभी किताबें रख रही होती है, वो उसको ट्रिगर कर देता है। कभी मेरी उसकी पुरानी यादें आ जाती है जब उसके बाप ने उसको कभी मारा होता है किताबों को फेंकने के ऊपर या व्हाटएवर, खाना पक रहा है उसके ऊपर वो ट्रिगर हो जाता है। वो बेचारी एक तरीके से खाना खा रही है काट के अपने हिसाब से, उस पे वो ट्रिगर हो जाता है। लाइक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बहुत कोई मासिव इवेंट होगा तो उसकी पर्सनैलिटीज़ बाहर निकलेंगी। डे टू डे चीज़ों में ना वो स्विच हो जाता है फ़ौरन। उसकी पर्सनैलिटी जो भी उसका ट्रॉमा है उस पे और वो बंदी कन्फ्यूज़ ही, उसको सब पे तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुम्हारा शौहर नहीं है, वो तुम्हें पहचान नहीं रहा, वो तुम्हारा नाम नहीं जानता, वो तुमसे पंजाबी में बात कर रहा है, कभी तुम्हारा गला पकड़ रहा है। गला पकड़ लिया उस बंदे ने उसका, तो भागो, भागो। नहीं, वो फिर रह रही है उसी घर में। तुम किस चीज़ का इंतज़ार है? क्या वो तुम्हारे जब बिल्कुल तुम्हें कूट मार के तुम्हें ख़त्म कर देगा तब तुम जाओगी? यानी कि उस बंदे ने उसका गला पकड़ लिया, उस पे येल स्क्रीम कर दिया, उसकी पेंटिंग अब्यूज़्ड पेंटिंग बना दी, वो बंदी फिर भी नहीं जा रही, कुछ बोल नहीं रही अपने घरवाल। यही मसला होता है लड़कियों का कि जब व्हेन दे सी द डेंजर, वो सी को कोई दुबड़ा है, आप किसी से शेयर करो, किसी से, अपने माँ-बाप से, अपने कज़न से, अपने भाई से, किसी को एतमाद में लेके उसको ये बात बतानी चाहिए कि भाई किसके साथ कुछ इशू है। ससुराल वालों के साथ शेयर करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज दे विल कवर
देयर ओन सन्स एज। सो आपको अपने किसी बंदे को लेके, जो कि उसने किया, एट द एंड ऑफ द एपिसोड उसने अपनी कजन को बताया, और कजन से भी वादा ले लिया कि भाई कजन भी कुछ करेगी मदद करने के लिए, करने चाहे दो तो करने दो। नहीं, एनीवेज हुआ ये है कि ज़ारा साहिबा ने कहा कि मैं जा रही हूँ ऑफिस ज्वाइन करने, बिकॉज मैं घर में रह रह के बस मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। तो इसके ऊपर भी वो बंदा ट्रिगर हो गया, तो वो जा रही थी, तो वो पाँव अड़काता है और वो धाड़ से मुंह के बल बहुत बुरा दिखाया है, बहुत बुरा गिरती है। लाइक शी ब्रोक हर लेग, पाँव की हड्डी उसकी टूट जाती है, बेहोश हो जाती है। शी एक्चुअली हैव टू गो, ऑपरेशन होता है उसका, वो हॉस्पिटल में होती है। फिर वो नशे की हालत में उस अपने जो मिकाया, वो मिकाइल साहब वापस दोबारा बने, जिसने उसको गिराया था वो बंदा है जिसने उसका गला पकड़ा था, जुनेद जो है, जो कि बहुत वायलेंट है और वो बहुत प्रोटेक्टिव है। जो भी अगर मिकाइल को जरा सा कोई येल करता है, उसकी वायलेंट पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। तो उसी बंदे को, इस मिकाइल को मुझे लगता है कि मिकाइल को या तो याद नहीं रहता कि ये उसने किया है, या वो प्रिटेंड कर रहा है कि उसको पता नहीं है कि उसको ये डिसऑर्डर है। तो दैट हमें पता चलेगा बाद में कि जो पेशेंट होता है उसको वाकई पता होता है कि उसको ये डिसऑर्डर है या नहीं, या फिर वो बिल्कुल ही नाइव होता है अपनी अपनी कंडीशन के बाद। लेट मी नो इफ यू नो दिस पॉइंट, ओके। सो वो फिर उसको डिफरेंट तरीके से अब्यूज कर रहा है, कभी उसको इंतहाई मिर्चों वाला खाना खिला देता है, जस्ट टू लाइक मेस विद ऑल द पर्सनैलिटीज जो है ना, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। कोई अच्छा है, कोई केयरिंग है, कोई मदरली है, कोई वायलेंट है, कोई लाइक इट्स सो गुड। अगर आपने देखना है फैसल कुरैशी को, इतनी इट्स लाइक 10 in 1। आप 10 ड्रामे देख रहे हैं उसके, 10 कैरेक्टर्स हैं फैसल कुरैशी के, और आप एक ही ड्रामे में उसको देख रहे हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और इतना नेचुरल। कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा कि बंदा ओवर एक्टिंग कर रहा है या प्रिटेंड कर रहा है। मुझे जो माय पर्सनल फेवरेट है वो कबीर है। वेरी obnoxious, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सच्चा, और बहुत, बट ही इज गुड, ही इज वेरी स्टाइलिश, ही इज वेरी यो, एंड आई लव हिम। सो हॉरर जो है ना वो इस ड्रामे में शुरू हो चुका है। वो टॉर्चर जो एक मेंटली इल पेशेंट के साथ अगर आप रहते हैं, जो आपकी फैमिली सफ़र करती है, और आपकी वाइफ स्पाउस सफ़र करते हैं, वो सारा का सारा वो जो हॉरर होता है ना एक्चुअल, वो शुरू हुआ है इन 2 एपिसोड में। अब आपको पता चलेगा कि किस कदर डिफिकल्ट है। उसकी बहन जो है अनाया, अभी तक मुझे बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन शी एक्चुअली टेक्स अपने भाई की हर बात को वो छुपाती है, वो किसी के सामने रिवील नहीं करती कि उसके साथ कुछ इशू है। और शी इज़ ऑल्सो मेंटली एग्जॉस्टेड, क्योंकि जब वो उसको मिकाइल, आई थिंक मिकाइल उसको बंद नहीं करता बाथरूम में, उसको कबीर बंद करता है। तो जो कबीर है वो उसको, यानी जो पेंटिंग बनाता है, कबीर अलग है, समीर अलग है। सो वो उसको बाथरूम में बंद कर देता है और बैठा रहता है बाहर। और उसको पता है वो चीख रही है, चिल्ला रही है, टॉर्चर कर रही है, उसको सजा दे रही है, कह रहा है मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ। लाइक गॉड नोज कि उसकी जिस पर्सनैलिटी ने उसको सजा दी है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो एनीवेज बहन आती है, दरवाजा खोलती है, फिर कहती है दरवाजा तो बाहर से खुला हुआ था। वो चीखना शुरू कर देती सारा, इतनी अच्छी एक्टिंग की है ना उसमें, उसने चीख रही तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा वो चीखती है, फिर बहन बाहर आके चीखती है ये आदमी मुझे पागल कर देगा, ये मुझे पागल कर देगा, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। लाइक दिखाया इस तरह से है कि किस तरह जो एक बंदे की इलनेस है वो किस तरह अफेक्ट करती है जो लोग उसके सराउंडिंग में रहते हैं, उनकी लाइफ किस तरह इफेक्ट होती है, और किस तरह से जो है इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप इसको टैबू टॉपिक नहीं समझना चाहिए। अगर आपके फैमिली में कोई इस तरह का बंदा है, बजाय इसके कि हम ये कहते हैं भाई इसकी शादी करवा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, बट ये बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, जब ये इसको अकल आएगी तो ये ठीक हो जाएगा, या इसको कमरे में रखो, इसको बाहर मत भेजो, ये हल नहीं है इस बीमारी का, डिसऑर्डर का। इसको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। ये ही इन्होंने दिखाया कि प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर अवेयरनेस। जो अगर उसकी शादी करनी है तो आप उसको बताएं बंदी को, जैसे जिन्होंने ज़ारा से छुपाया कि उसको डिसऑर्डर है, सिर्फ ये रिवील किया कि इसकी पहली एक शादी हो चुकी है और उसकी वो उसने सुसाइड कर ली थी। तो कुछ बातें लोग छुपाते हैं अपने इस तरह के रिश्तेदारों की, और फिर उनकी शादियां करवा देते हैं, और फिर ना सिर्फ वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, बल्कि जो वाइफ आती है वो सफ़र करती है। फिर अगर खुदा ना खास्ता उनकी औलाद हो गई तो वो बच्चे भी एक मेंटली इल फादर के साथ बड़े हो रहे होते हैं। तो इट्स लाइक 10-12 फोल्ड वर्स होता जाता है, ये बेहतर नहीं होता। इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो बहुत अच्छे तरीके से इस ड्रामे में ये पोर्ट्रे किया गया है कि किस तरह के एक मेंटल इशू को अगर आप प्रॉपरली हैंडल ना करें तो कितने सारे लोग आपके आसपास अफेक्ट होते हैं, और वो भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं मेंटली, और फिजिकली अब्यूज होना शुरू है। जैसे ज़ारा फिजिकली कभी उसका गला पकड़ रहा है, कभी उसके लिए मेंटली पिक्चर्स बना रहा है, और कभी उसको सीढ़ियों से गिरा रहा है। सो इट्स लाइक टोटल
physical and mental both, it takes a toll. So please watch this drama. I am 100% recommending it. 11 and 12 episodes जो हैं आई हैं, बहुत अच्छी हैं. और just avoid the extra cast, they are still piece of garbage. Please subscribe my channel, like and review, and let me know what should I review next.